इस वीडियो में हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी के ऊपर। आपने यूट्यूब में उनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी एंड वो आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनको मानते हैं, सुनते हैं और वो बहुत सारे जो है टॉपिक के ऊपर अपनी बात को रखते हैं। उनकी बहुत सारी जो है बातें हैं जो आप यूट्यूब वीडियोज़ के फ़ॉर्म में देख सकते हैं। उनकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी है। वो कभी सोशल मुद्दों पर तो वो कम बोलते हैं बट वो ह्यूमन रिलेशन के जो भी हम अपनी ह्यूमन लाइफ में अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बारे में वो काफ़ी उनकी जो है वीडियोज़ रहती हैं टॉपिक के ऊपर। एंड वो जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपने जो है उनका जो ओपिनियन होता है उसको रखते हैं। तो इस वीडियो में हम उनकी एक मैंने कल ही उनकी एक वीडियो देखी थी उनकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो कि उनका जो थंबनेल था उसमें वो ट्रू पीस के बारे में बात कर रहे थे। उस वीडियो में वो बता रहे थे कि जो सच्चा सुकून है, ट्रू पीस है, उसको कैसे पाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उसी वीडियो के ऊपर जो है अपना ओपिनियन रखेंगे और मैं अपनी इसमें जो है अपना एक जजमेंट दूँगा कि उनकी जो वीडियो स्पेसिफिकली जो वो बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी, जो प्रॉब्लम्स थी उनकी आइडियोलॉजी में, जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहे थे, उनमें जो विरोधाभास था उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उनकी बातें जब वो कुछ बातें तो ठीक हैं, बट जब वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे बहुत सारी वो ऐसी बातें करते हैं जो कि इलॉजिकल हैं, जो कि लाइफ के अगेंस्ट जाती हैं। उन्हें हम अपनी जब लाइफ में अप्लाई करें, अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें, तो उसमें ऐसी बहुत सारी बातें दिखती हैं जो कि लाइफ के हमारी जो असली जो प्रैक्टिकल हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, उससे तालमेल नहीं खाती है। उसमें बहुत सारी जो हैं ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ के विरोधाभास हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस में हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले जो वो वीडियो में बोलते हैं अपनी ट्रू पीस, जो पीस के बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो पीस है, वो हमें कभी भी बाहरी संसाधनों से नहीं मिलता। वो हमें कभी भी अगर हमें बाहर मिल रहा है, वो बहुत ही जो टेम्परेरी है, वो कुछ समय के लिए मिलेगा, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। पर जो सच्चा सुकून है, जो ट्रू पीस है, वो हमारे भीतर ही है। पर होता क्या है कि हम उसे जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें वो जो है मिलता नहीं है। उस वीडियो में वो इसी के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे कि ट्रू पीस जो है वो हमारे भीतर है, पर हम उसे जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रू पीस हमारे अंदर है, हम उसे जानते नहीं हैं। देखिए, ये बात सुनने में तो एक बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, पर जब हम इसको देखते हैं अपनी अपनी अवेयरनेस के लेवल पे, अपने नॉलेज के लेवल पे, अपने खुद के नज़रिए से, अपनी खुद के लाइफ़ को जो है बेस में रख के, तो हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं है। हम अगर कोई इंसान कुछ महसूस करता है, तो उसके बारे में वो ऑब्वियसली जानता भी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको कुछ बुरा लगता है, तो आप उसे महसूस करते हो, राइट? बेसिकली आप उसको जानते भी होगे। अब कोई इंसान जिस चीज़ को महसूस करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो उसको जानता भी तो होगा। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको जानते भी होंगे कि मेरे को भाई अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपको बुरा महसूस हो रहा है, तो आप इसको भी जानते होंगे, महसूस करते होंगे कि भाई कि हाँ, मेरे को बुरा महसूस हो रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको भी महसूस करते होंगे, जानते होंगे कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है। उसी तरह से अगर आपके अंदर पीस है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको महसूस भी करते होंगे और अगर महसूस करते होंगे तो जानते भी होंगे, राइट? ये कैसी बात है कि आपके अंदर तो वो चीज़ है, पर आप उसको जानते नहीं। कभी ऐसा होता है कि अगर आप गुस्से को महसूस तो कर रहे हो, पर आप जानते नहीं हो। कोई और आपको बताता है कि भाई तुम जो है तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है। जिस इंसान को अच्छा-बुरा लग रहा होता है, वही तो बताता है कि भाई मेरे को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। उसी तरह से अगर किसी इंसान को पीस महसूस हो रहा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको जानता भी तो होगा कि भाई मेरे को महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर संदीप माहेश्वरी के अकॉर्डिंग कि हमारे अंदर जो है पीस होता है, हम उसे जानते नहीं हैं। जिसकी वजह से हम बाहर जो है पीस को जो है फाइंड आउट करते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर हमारे भीतर ही पीस होता तो हम बाहर पीस क्यों फाइंड करते? पीस का मतलब क्या है? सुकून, शांति। जब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़ को जीते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पीस मिलता है, आपको सुकून मिलता है। अगर एक बच्चा जो है खेलने से उसको अगर खुशी मिलती है तो ज़ाहिर-सी बात है वो पीसफुल स्टेट में है उस टाइम पे। उसको अच्छा महसूस हो रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी जो डिज़ायर हैं वो पूरी हो रही हैं। पर संदीप माहेश्वरी के अकॉर्डिंग कि हमारे भीतर ही पीस है।
हम उसको बाहर जो है फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है दुखी रहते हैं, हम जो सफ़रिंग में रहते हैं, हम पेन में रहते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं दिखता है। अगर हमारे भीतर ही पीस होती तो हम बाहर कोई भी काम क्यों करते? कोई बच्चा खिलौने के लिए रोता है तो वो क्यों रोता? अगर उसके भीतर ही पीस होती तो। वो तो फिर ऑलरेडी सुकून में होता ना। तो फिर हम बाहर एक्शन क्यों लेते? कुछ खाते-पीते, कुछ काम क्यों करते? राइट? हम फिर ऐसा कुछ भी नहीं करते ना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फिर पीस में ही हैं। पीस का मतलब क्या है? संतुष्टि। आप खुश हो, आप संतुष्ट हो। जैसा भी है, जो भी है, आप संतुष्ट हो। तो फिर आपको भूख क्यों लगती? आपको प्यास क्यों लगती? आपको कुछ करने की इच्छा पैदा क्यों होती? आपको कुछ जानने की इच्छा पैदा क्यों होती? तो आपको बुरा भी क्यों लगता? अगर आपको ये सब लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई आपके भीतर पीस तो नहीं है ना। पीस कब महसूस होगा? पीस तो तब महसूस होगा जब आप वो कर रहे हो, अपनी इच्छा के, डिज़ायर के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी रहे हो। अगर पहले ही आप पीसफुल हो बिना डिज़ायर के, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर डिज़ायर का मतलब क्या बनता है? तो फिर तो इच्छा पैदा होना तो एक इलॉजिकल बात हो जाती है। कोई इंसान ऑलरेडी सुकून में है, पीस में है, तो फिर वो कोई भी एक्शन, क्रिया, कोई काम बाहर क्यों करेगा यार? ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। पीस तो आपको बाहर ही से मिलेगा ना, भीतर कैसे मिल भीतर तो आप उसको महसूस करोगे, तो मिलता तो बाहर से है ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको खुशी मिल रही है, महसूस तो आपके भीतर ही होगा ना। बॉडी में ही महसूस करोगे ना। आपको खुशी महसूस हो रही है, बोतल या फिर कोई डोर, दरवाज़ा थोड़ी महसूस करेगा। महसूस तो आप खुद ही करोगे। आपके भीतर ही उसको जो है आप अनुभव करोगे, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे किसी भी तरह का जो इमोशन हो, पीसफुलनेस हो, अनपीसफुलनेस हो, अनईज़ीनेस हो, कुछ भी तरह का महसूस है, जो एक्सपीरियंस है, वो तो आप अपने भीतर ही करोगे। पर जो भीतर करोगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके भीतर पहले से ही था। वो मिलता तो बाहर से है ना। अगर जब बच्चा खिलौने से खेलता है तो उसको खुशी मिलती है, राइट? जब कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसको दुःख भी होता है। दुःख महसूस अंदर हो रहा है, पर उसका कारण तो बाहर है ना। उसी तरह से जब आप पीसफुल स्टेट में हो या फिर अनपीसफुल स्टेट में हो, तो उसके कारण तो बाहर ही रहेंगे ना। अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया आपके अकॉर्डिंग तो आप पीसफुल हो जाओगे, जितने टाइम के लिए आपको मिला। फिर जब आपको नहीं मिला तो आप अनपीसफुल हो जाओगे। पर संदीप माहेश्वरी के अकॉर्डिंग वो बार-बार इसी बात पर लेकर आते हैं कि हमारे भीतर ही पीस छुपी है। बस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उसको महसूस नहीं करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है संदीप माहेश्वरी को तो फिर नॉलेज मिल चुकी होगी, तो वो तो पीसफुल स्टेट में ही होंगे। तो फिर वो कोई भी काम करते क्यों हैं? राइट? तो फिर तो कोई काम करने का, कुछ ना करने का, कुछ खाने का, कुछ जानने का तो कोई मोटिव ही नहीं बचता। जो इंसान पहले से ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर क्या मतलब बनता है? और इसके साथ-साथ वो बात करते हैं डीप स्टेट के बारे में, डीप स्लीप के बारे में। वो बोलते हैं कि जैसे हम डीप स्लीप में होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी स्टेट होती है, जिसमें हमें जो है पीस मिलती है, जैसे हमें डीप स्लीप में मिलती है। तो सबसे पहले तो क्या हम डीप स्लीप में हमें पीस मिलती भी है, ये बात उठती है। डीप स्लीप में हम अनअवेयर स्टेट में होते हैं। अनअवेयर का मतलब है कि हम कॉन्शियस ही नहीं हैं। हम अपनी सराउंडिंग को लेके, खुद को लेकर भी कॉन्शियस ही नहीं हैं। हमारी कॉन्शियसनेस उस टाइम के लिए शट डाउन हो जाती है। जब हम डीप स्लीप में हैं, तो हम कहाँ कॉन्शियस होते हैं सराउंडिंग को लेकर? ज़ाहिर-सी बात है, आप ना ही पीसफुल को महसूस कर सकते हो, ना ही अनपीस को महसूस कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को के लिए अवेयर ही नहीं हो। अब अनअवेयर से मतलब वो निकाल रहे हैं पीसफुलनेस से। भाई पीसफुलनेस अलग चीज़ है, अनअवेयरनेस अलग चीज़ है। अगर आपकी आँखें खुली हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आँखों के सामने अगर गंदगी होगी या फिर सफाई होगी, आप उसको देखोगे। अगर आँखें ही बंद हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ भी नहीं देखोगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो है सफाई दिख रही है। उसी तरह से अगर आप अनअवेयर स्टेट में हो, आपके अंदर अवेयरनेस का लेवल अभी है ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ भी महसूस नहीं करोगे। ना ही पीसफुलनेस, ना ही अनपीसफुलनेस। इसका मतलब ये नहीं है आप पीसफुल स्टेट में हो। वो इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। वो अनअवेयरनेस को पीसफुलनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये अलग-अलग चीज़ें हैं। आप उसमें अवेयर ही नहीं हो। आपको ना महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, ना आपको दुःख महसूस हो रहा है। आप अनअवेयर स्टेट में हो, डीप स्लीप में। और वो बात करते हैं तीसरी कि हमें ऑब्ज़र्वर बनना है। जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, उसके सामने कुछ भी आता रहे, जाता रहे, मिरर को फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से उसी तरह से आपको भी ऑब्ज़र्व करना है। आपको ऑब्ज़र्वेशन करनी है।
आपके अंदर जब आप ऑब्ज़र्वेशन स्टेट में जाओगे, तो आपके अंदर क्या खुशी हो रही है, क्या गमी हो रही है, क्या आपको दुःख हो रहा है, क्या आपको हैप्पीनेस मिल रही है, इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ़ दृष्टा बनना है, ऑब्ज़र्वर बनना है। क्या ऐसा होता है? क्या हमें जब कोई खुशी महसूस हो रही है और दुःख महसूस हो रहा है, क्या ऑब्ज़र्वर बनने से हमें वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा? खुशी महसूस होने का मतलब यही है कि आपको वो इफ़ेक्ट कर रहा है। दुःख होने का मतलब ये क्या है कि आपको उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। ऑब्ज़र्व आप ऑब्ज़र्वर बने या फिर ना बने, पर उसका मतलब ही यही है कि आप दुखी हैं या फिर जो है सुखी हैं, आपको उससे इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है। इसका तो मतलब ही यही है। पर वो बात करते हैं कि आपको ऑब्ज़र्वर बनना है, दृष्टा बनना है, जिससे आपको ना सुख मिलेगा, ना दुःख मिलेगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर आप सुखी हैं या दुखी हैं, इसका मतलब यही है कि आप उसको फ़ील कर रहे हैं। आप चाहे ऑब्ज़र्वर बने, चाहे जो मर्ज़ी बने। तो ऐसी उनकी बहुत सारी बातें हैं जो वैसी करते हैं, जो कि लाइफ़ के टोटली अगेंस्ट जाती हैं। और लोगों को लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे लोग इतना नहीं सोचते होंगे इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो उन्हें लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो ठीक ही है। पर उनकी ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं हैं। और ऐसी वो बातें करते हैं जिनसे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि वो हर जैसे मैंने बताया, अनपीसफुलनेस को या फिर अनअवेयरनेस को पीसफुलनेस से जोड़ना, ऑब्ज़र्वर करके बता देना कि आप ऑब्ज़र्वर बन जाओ, फिर बोल देना। और हाँ, वो एक बात भी करते हैं कि जब तक हमें थॉट्स स्टेट में हैं, हम सोचते हैं, इमोशंस महसूस करते हैं, तो हम कभी भी पीसफुलनेस स्टेट में नहीं आएँगे। वो इसको महसूस ही नहीं करते कि जो जो इमोशन है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप हैप्पीनेस को महसूस करोगे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा, तभी तो आप जो पीसफुल स्टेट में जाओगे कि भाई अब ठीक है। जब आपको अच्छा ही महसूस नहीं हो रहा है, तो आप पीसफुल स्टेटमेंट में कैसे चले जाओगे? आप तो अनपीसफुल अनईज़ीनेस में ही रहोगे ना। और वो बात-बात करते हैं कि जो पीसफुलनेस जो स्टेट होती है, वो बहुत अगर बाहरी चीज़ों से देखें तो टेम्परेरी होती है। तो भाई पीसफुलनेस स्टेट तो टेम्परेरी होगी ना। अगर आपकी लाइफ़ आपके अकॉर्डिंग चलती है, तो आप पीसफुल स्टेट में रहोगे। अगर आपकी लाइफ़ पूरी ज़िंदगी, पूरे 24 आवर्स आपके अकॉर्डिंग चलती है, तो आप 24 आवर पीसफुल स्टेट में रहोगे। तो आप टेम्परेरी पीसफुलनेस में नहीं रहोगे। और जब आप कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लग रहा है, फिर आपको कुछ ऐसा हो गया आपकी लाइफ़ में जो आपको बुरा अनुभव करा रहा है, तो आप अनपीसफुलनेस में चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि पीसफुलनेस जो स्टेट है, वो बाहरी जो हम देखें बाहरी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग परमानेंट नहीं हो सकती है। वो हो सकती है। अगर आपकी लाइफ़ आपके अकॉर्डिंग चलती है, तो आपको पीसफुलनेस लगातार महसूस होती रहेगी। आप एक बच्चे को देख कर देखिए, बच्चे को जब खिलौना मिलता है, उसको अच्छे जो है पेरेंटिंग मिलती है, स्कूल उसका अच्छा है, वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ़ को जी पाता है, तो वो पीसफुलनेस स्टेट में ही रहता है। उसके अंदर ऐसा महसूस नहीं होता कि ये मैं अनपीसफुल हो गया हूँ। तो ऐसी वो बहुत सारी उनकी बातें हैं जो कि ठीक नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आगे भी हम उनके ऊपर कुछ ऐसा अगर वो मैं उनकी वीडियो देखूँगा और भी। और मैं काफ़ी उनकी वीडियो देखता भी हूँ। वो ठीक है, उनकी कुछ बातें तो ठीक ही हैं, पर बहुत सारी बातें जो मैंने ऐसी बताई आपको वो ठीक नहीं हैं। उनके ऊपर हम आगे भी अपना जो ओपिनियन रखेंगे। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन रखिएगा। थैंक यू।